तो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स। इसको हम दो तीन पार्ट में पढ़ेंगे और दो तीन तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला मतलब क्या है कि हम पहले नॉर्मल लूप के अंदर लूप चला के जैसे बोलते हैं नेस्टेड लूप चला के हम पैटर्न प्रिंट कराएंगे। और या फिर हम प्रिंट कराएंगे मैट्रिक्स मेथड यूज करके। मैट्रिक्स मतलब कभी हम उसका डिफरेंस निकालेंगे रो कॉलम्स का, कभी उसको ऐड करेंगे, कभी उसका डिफरेंस निकालेंगे। ये सब करके हम पैटर्न प्रिंट कराएंगे। और उसके बाद एक हम एडवांस पैटर्न प्रिंट कराएंगे जिसमें कुछ एडवांस पैटर्न यूज आते हैं। तो सबसे पहले आज हम बेसिक पैटर्न यूज करेंगे, जिसको आज सिर्फ हम एक ही कंडीशन से करेंगे। दूसरे पार्ट में हम दूसरे दूसरे कंडीशन से भी उनको प्रिंट कराना सीखेंगे। तो पहले मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि एक क्वेश्चन आज हम लूप का लेंगे। पहले हम आए एक लूप का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार एक लूप का क्वेश्चन लिख देता हूँ। सिग्मा क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन कर देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें प्रिंट करना है सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन तब तक जब तक हम कितनी भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। मतलब हम तब तक प्रिंट करें जब तक हमारा लूप से बाहर नहीं आ जाते। मैं एक क्वेश्चन ही लिख आएगा ढंग से कि क्या है, इंटीजर है ना। हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, सम ऑफ इवन नंबर और सम ऑफ ऑड नंबर, है ना। और उसको हम डालते रहेंगे अंटिल यूजर क्लोज द कोड। इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको, ये ढंग से समझ आएगा, कोड में ही समझ में आएगा। तो उसके लिए पहले हम VS कोड खोलते हैं। ये पूरा सिस्टम डॉट आउट यहाँ तक काट देते हैं। ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इंट नंबर करके मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इंट ch चॉइस करके एक चॉइस करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। और इंट ऑड के सम में मैं 0 रखता हूँ। उसी तरह इंट इवन के सम में मैं भी 0 रखता हूँ। और फिर यहाँ से लूप चलेगा हमारा। लूप कैसे चलेगा कि हम इसमें डू वाली यूज करते हैं। डू हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे SISO एंटर द नंबर। सबसे पहले एंटर द नंबर करने को बोलेंगे। फिर वो क्या कराएगा कि फिर हम एक नया नंबर प्रिंट करेंगे। नंबर इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये हमारा ये स्कैनर क्लास के लिए हम नंबर इस इनपुट लेने के लिए हम ये बना लिए। और ये काट देंगे। ठीक, ये हम करेंगे स्कैनर क्लास। फिर क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। इफ जो हमारा नंबर है क्या ये नंबर मॉड्यूलो डिवाइड बाय 2 करता है। अगर ये ऐसा है 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये इवन की कंडीशन हो गई। तो हम क्या करेंगे, इवन के अंदर ही ऐड कर देंगे जो भी हमारा नंबर आया है। ये नंबर आया उसको ऐड कर देंगे। और नहीं तो अगर एल्स में क्या करेंगे कि वो ऑड की कंडीशन हो जाएगी। तो एल्स में क्या करेंगे, ऑड में हम ऐड कर देंगे जो हमारा नंबर आया है ये। लेकिन हमने क्या कंडीशन क्वेश्चन में ये लगाया है कि हम तब तक प्रिंट करना चाहते हैं जब तक हम खुद क्लोज ना करें, है ना। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि जिसके बाहर डू के अंदर कि SISO कि SISO इफ क्या प्रिंट करेंगे, इफ you want to continue then
प्रेस 1। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम प्रेस 1 दबाएंगे, है ना। और इसको किसमें क्या कर देंगे, ऐसा ही ऐसो, जिसमें हमने चॉइस बनाया है वो हम यहाँ पे स्कैनर क्लास बनाएंगे उसकी, जिसमें हम चॉइस बनाए हैं, जिसमें हम sc.x इंट कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, डन। ये हमारी चॉइस बन गई और ये हम यहाँ से प्रिंट करने को भी आ गया और हम नंबर दबाने को आ जाएगा। और फिर हम इसी में बाहर कंडीशन लगा देंगे, क्या, वाइल, ये तब होगा जब हमारा चॉइस जो है बराबर होगा 1 के। ये पूरा हमारा कोड चल गया। एक मिनट, अभी भी मिस्टेक है कहीं छोटी सी, इसको क्लोज करना है। अब रन करते हैं। ये एक बार मैं आपको ट्राई रन करके बताता हूँ। हमने क्या किया, एक नंबर और चॉइस नाम की बनाई। नंबर के अंदर सारे कुछ हम नंबर प्लस माइनस करेंगे। ऑड हमारा 0 सेव हो रहा है, इवन हमारा 0 सेव हो रहा है। डू क्या करेंगे, सबसे पहले वो प्रिंट करने को बोलेगा एंटर द नंबर, और फिर हम अपने मन से नंबर को इनपुट देंगे जो भी होगा। अगर वो इवन है तो वो इवन में जाके ऐड हो जाएगा, अगर वो ऑड है तो ऑड में जाके ऐड हो जाएगा। फिर वो हम तब तक ये चीज कराएंगे जब तक हम खुद लूप से बाहर नहीं जाते, है ना। तो अगर 1 प्रिंट करेंगे तो वो वापस लूप चलेगी, लेकिन अगर 1 प्रिंट नहीं करेंगे तो लूप नहीं चलेगी। तो अब इसी को रन करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर प्रिंट करने को बोल रहा है, हम चलिए 35 करते हैं जो कि ऑड है। फिर ये प्रिंट करने को बोल रहा है नंबर, मैं बंद करता हूँ कंटिन्यू के लिए, फिर 25 प्रिंट करता हूँ, फिर 1 प्रिंट करता हूँ, फिर 36 प्रिंट करता हूँ। तो इसको क्या करना चाहिए, ये 25 35 को ऑड है तो इसे ऑड में प्रिंट कर देना चाहिए जो कि 60 आएगा, और 36 को सिंपल इवन में प्रिंट कर देना चाहिए। तो एक चीज मैंने गलती कर दी कि अभी मैंने सीधे प्रिंट तो करा ही नहीं, है ना, कि अभी तो जैसे ये है ऐसा ही ऐसो जो कि इवन में हमको, इवन में हमें क्या प्रिंट करना था, इवन, और ऑड में हमें प्रिंट करना था, ऑड में प्रिंट करना था ऑड के जो भी नंबर है जिसको हम जाके ऐड करेंगे। और फिर इसमें एक सेकेंड इक्वल टू डालना जरूरी है। फिर उसके बाद जो भी ऑड के अंदर रखा हुआ है इसको सेट करेंगे, और फिर इसी को दोबारा क्लियर करके इसको रन करते हैं। ये हुआ, फिर रन किए। अब एक्चुअल में ये नंबर डालने को बोलेगा, हम 2-3 इवन डालते हैं, 2-3 और डालते हैं। पहले हम इवन का 2 डालते हैं, कंटिन्यू करना है तो 1 दबाए, फिर 6 डालते हैं इवन का, ठीक, वापस 1 डालते हैं। अब ऑड के 2 डालते हैं, 3 डाल दिए, फिर 1 करके एक 1 डाल दिए। अब इसको कंटिन्यू नहीं करना तो हम कोई भी नंबर जैसे 80 दबा देते हैं तो ये क्लोज कर जाएगा। और इसको बल्कि आंसर, इसको इवन की जगह 8 देना चाहिए, ऑड की जगह 4 देना चाहिए। इवन की जगह 8 दिया, ऑड की जगह ये दिया। एक सेकंड में फिर रन करता हूँ। तो हम पहले 2 इवन की जगह 1, और इसको जो भी हमने फिर 2 प्रिंट किया, वापस 3, 1 दबाए, फिर 5, तो 8 और 2 आना चाहिए। 5 और 2, एक सेकेंड रीजन देखता हूँ कि 3 हमारा क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा, सॉरी ऑड कहलाएगा, तो इसे ऑड में जाके ऐड होना है, ठीक है। ये 3, ये हमारा 5 कहला गया। इवन की जगह हमारा परफेक्ट। एक सेकंड में इसको वापस से चेक करके आता हूँ। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये हमने प्लस यहाँ लगाया, ये सिंटेक्स गलत है, इसको एक्चुअल में हमें यहाँ प्लस लगाना था। अब रन करेंगे तो सही आएगा। वो छोटा सा एक बार 1 करते हैं, फिर 1 प्रेस करते हैं, 3 प्रेस करते हैं। ऑड में हमें 4 चाहिए, और इसी तरह इवन में भी हम 4 ही ला, इवन में 5 ला के कुछ भी ला के देखते हैं। तो 1
फिर 4 दबाते हैं, तो कुछ अब क्लोज करने के लिए 5 भी दबा देते हैं, तो उसमें 6 आना चाहिए, उसमें 4 आना चाहिए। हाँ, इवन में 6, ऑड में 4, ये है एक्चुअल आंसर। वो एक्चुअल में क्या हुआ था कि यहाँ पे मैंने राइट साइड में इसको प्रिंट कर दिया था, इसलिए मिस्टेक हो गई। तो ये हमारा पूरा वो क्वेश्चन रहा। अब हम चालू करेंगे पैटर्न, है ना। तो पैटर्न के लिए एक एक करके मैं आपको पैटर्न बनाऊंगा, कोड में लिखना ट्राई करेंगे अपन। ये सबसे पहले पैटर्न में देखता जाता हूँ कौन कौन से पैटर्न प्रिंट कराने हैं हमको। तो हम कहाँ रखेंगे, एक हमने क्या पैटर्न प्रिंट कराया था, ये वाला, ये, है ना। यही पैटर्न प्रिंट कराते हैं एक बार, नॉर्मल है ये, इसी पैटर्न को प्रिंट कराते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, पहले इसको पूरा यहाँ तक का काट देते हैं। अगर हम int n इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करते हैं और फिर इसे क्लोज करते हैं, अब हम एक लूप लगाएंगे फॉर, जो कि इसको हम फॉर इसको रो मान के चलते हैं। तो इंट i इज इक्वल टू 1 से चालू हो रहा है और तब तक चलेगा i जब तक वो छोटा है, बराबर है n के, और हम i में प्लस प्लस करते जाएंगे। और अगर ये चीज होगी तो वापस अंदर लूप चलेगा रो के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे कि इंट j इज इक्वल टू 1 करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक वो भी n से छोटा ना रहे, जब तक छोटा रहे, j इज छोटा या बराबर हो n के, फिर j को प्लस प्लस कर देंगे और इसकी जगह SISOLN काटना पड़ेगा, स्टार प्रिंट करा देंगे, स्टार स्पेस भी दे देंगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा। ठीक, ये रहा हमारा पूरा ही कंडीशन। अब हम देखेंगे तो हमारी पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। पहले इसको क्लियर करते हैं, एंटर द नंबर, हम जो भी नंबर देखें, जैसे 5 × 5 की मैट्रिक्स है तो 5 सॉरी, एक्चुअल में क्या हुआ ना, जो हमने रो बनाया ना उसको तो अलग भी करना था ना, तभी ना वो रो की तरह बिहेव करेगा। तो हमें इसके अंदर और इस वाले फॉर के बाहर हमें ऐसा ही ऐसो बस इतना ही लिखना, और इसको फिर सेट कर देना। अब करेंगे तो एंटर द नंबर 5 आ गया। इसी तरह मैं कुछ और भी करता हूँ, चलिए मैं 2 ही कर देता हूँ, तो 4 × 4 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई, है ना। ये रहा। अब एक और पैटर्न प्रिंट कराते हैं। अभी मैं नेस्टेड लूप से भी बता रहा हूँ, फिर मैट्रिक्स मेथड भी करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर जो जो कॉम्प्लेक्स मेथड को हम मैट्रिक्स मेथड से कर रहे हैं उसको नेस्टेड लूप से भी करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले अब ऐसे करेंगे, हम पैटर्न कौन सा प्रिंट कराना चाह रहे हैं, स्टार एंटर स्टार स्टार सॉरी स्टार स्टार साइड में, एक मिनट, अपने को ये चीज लिखनी ही पड़ेगी कि साइड हो जाए, साइड में स्टार 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 स्टार, ये जो है ये हमें मेथड प्रिंट करानी है, ठीक, इस तरीके का। तो अब इसको इसका लिखने का तरीका क्या है, एक्चुअल में इसको लिखने का तरीका है कि हम क्या करेंगे, 1 से लेके n तक तो चलाएंगे, ये तो परफेक्ट, रो वाली तो उसी तरह चलेगी, दिक्कत आएगी जो भी आएगी कॉलम में। तो कॉलम में एक्चुअल में मैं इस कंडीशन को बताता हूँ, इसको आपको पैटर्न देखना है कि अगर पहली रो है तो इसमें एक ही स्टार है, 2 रो है तो 2 स्टार है, मतलब हम तब तक प्रिंट करेंगे जब तक वो उसकी खुद की रो से छोटा होगा। तो इसमें मैं अगर लिखूंगा कि ये जब तक छोटा होगा आई से, है ना, अगर ये 1 है तो 1 ही तक चलेगा ना, सीधी सी बात। अब इसको प्रिंट करते हैं और फिर अपन लिखते हैं, अपन अपने को प्रिंट कैसे कराना था, 4 रो की थी, तो 4 लिखते हैं, स्पेस भी है, परफेक्ट, ये आ गया, है ना। ये है अपने आंसर। अपन लोग इसको अच्छे से लिखते हैं, और 5 की भी प्रिंट करना चाहते हैं, 5 की भी प्रिंट कर लेंगे। क्लियर करते हैं, अरे यार, क्लियर रन 5 एंटर, ये आ गया। ये रहा अपना ये वाला पैटर्न। और पैटर्न देखते हैं कौन सा अपने को प्रिंट कराना है, इन्वर्टेड स्टार पैटर्न, है ना। इन्वर्टेड स्टार पैटर्न को
आप कैसे प्रिंट कराते हैं दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो बताते हैं इन्वर्टेड स्टार पैटर्न होता क्या है। इसको यहाँ करते हैं, इसको एक और बनाते हैं, इसको हाँ, इसको थोड़ी सा बड़ा करते हैं। इन्वर्टेड स्टार पैटर्न मैं देख लेता हूँ। स्टार 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 एंटर, स्टार 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 एंटर एंटर एंटर। ठीक, ये है हमारा स्टार पैटर्न। इसको अब हमें प्रिंट कराना है, तो इसको कैसे कराएंगे। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर पहला रो है, मतलब जितने अपने n टर्म्स है ना, जितने n जा रहे हैं अपने, जितनी n रो जा रही हैं, चालू ही वहीं से हो रहा है और n माइनस खत्म हो रहा है ना। तो इसको एक बार कोड में लिखते हैं। अगर ये n से चालू होगा, रो का तो वही चलेगा, कॉलम में क्या होगा कि जे स्टार्ट, स्टार वाला पैटर्न स्टार ही स्टार हो रहा है n से, है ना। और ये तब तक प्रिंट करेंगे जब तक n हमारा, जे हमारा बड़ा है i से। सीधी सी बात है, अगर a है, ये उल्टा चालू होगा और इसमें हम फिर सीधे माइनस करते जाएंगे। क्या हो गया, माइनस कर दिया, ये हो गया। अब देखना वही प्रिंट होगा, एक सेकंड सेट कर दूं। अब इससे क्या होगा, इससे अब जो भी है, ये देखिएगा इन्वर्टेड स्टार पैटर्न, इस तरह का पैटर्न प्रिंट होगा, इस टाइप का, ऐसा सा, मतलब टॉप टॉप लेफ्ट बोल सकते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ, 4 4 चाहिए ना अपने को, ये आ गया, है ना। 5 का भी कर दे, 5 भी लिख दूंगा तो 5 का भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लिख दिया, 5 का पैटर्न आ गया। ठीक है, ये है अपना पूरा। ये है अपना। अब मैं इसका एक और तरीका होता है, क्या एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जो हमारा डिफरेंस होता है वो n+1 से, जैसे हम i माइनस जे कर रहे हैं ना और इसे 1 से चालू करते हैं, जैसे इसे 1 से चालू किए, अब 1 - 0, इसका यही कंडीशन होता है कि हम, एक सेकेंड, जो हमारा ये कंडीशन है n - i+1 के ऊपर, जैसे अगर हमारा n - i, जैसे n है हमारा 5, अगर 1 से माइनस करें +1 तो 5 ही प्रिंट कर देगा। तो अपने को क्या करना है, जे को तब तक प्रिंट करना है जब तक हमारा ये बड़ा है, क्या, n - i+1, और इसे जाके प्लस प्लस कर देना है, ये वही प्रिंट होगा। मैं 4 प्रिंट करता हूँ, वही प्रिंट होगा। मैं 5 प्रिंट करता हूँ, वही प्रिंट होगा। सीधी सी बात, जब तक ये जाता है। ये हमारा पूरा वो रहा। अब एक होता है हाफ पिरामिड। हाफ पिरामिड का मैं आपको, इसको अब अलग अलग तरीके से बताएंगे। जैसे हाफ पिरामिड का फॉर्म, इसका एक तो हाफ लूप मेथड हो गया, और इसको भी करते हैं हाफ पिरामिड। बताते हैं होता क्या है। हाफ पिरामिड ये होता है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब क्या हो रहा है ना कि ये है, जितना पहला रो है पहला ही है, दूसरा रो है स्टार्ट लेकिन 1 से हो रहा है, तीसरा रो है स्टार्ट, मतलब जो भी है अपना वहीं से स्टार्ट हो रहा है जी। हम क्या करेंगे कि एक्चुअल में क्या करेंगे कि ये है, अब बस स्टार की जगह कुछ नहीं जे प्रिंट कर देंगे, क्योंकि वो स्टार्ट ही वहीं से हो रहा है। इसको सीधे एन करेंगे, जो भी है, और प्लस भी करना है, सॉरी, 1 मिनट 5, ये सही है। क्या गड़बड़ हुई है एक्चुअल में, ये जे, अगर अभी हम सीधे जे लिख दिए, एक ही रो प्रिंट करना है, जे भी लिख दिए तो अभी अभी प्रिंट नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं ना कि 1 1 2 3 1 2 3 प्रिंट हो, लेकिन अगर हम जे करेंगे तो 1 2 2 ऐसे प्रिंट होगा, इस तरीके से, इस तरीके से प्रिंट होगा। ए 4 लिखता हूँ, ऐसे 1, ऐसे 1 2 2 ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, ये अभी गलत है,
तो अभी अपने को उस तरीके का पैटर्न चाहिए, जिस तरह का, इस तरीके का। तो इसको नॉर्मल पहले मैं स्टार्ट ही कैसे करता हूँ कि अपना रो तो परफेक्ट चल रहा है, ये दिक्कत दे रहा है, तो ये एक्चुअल में पहला रो है, तब तक करेंगे जब तक ये छोटा होगा आई से। पहला रो पहला, ठीक। ये तो ये अब कंडीशन सेट हो गई कि अपने कितने प्रिंट होंगे। अब अपने को जे, अगर ये एक बार लूप चलेगा तो जे प्रिंट करेगा, दूसरे वाले में दो बार लूप चलेगा तो जे दो बन जाएगा, तो दो प्रिंट कर देंगे। अब जो हम चाह रहे हैं वो सिंपल प्रिंट हो जाएगा। अब हम जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा। जैसे मैं 4 प्रिंट करता हूँ, ये अब हमारा आ गया, है ना, ये हमारी लूप आ गई पूरी। ठीक, ये हमारा हाफ पिरामिड हो गया। अब हम और कैरेक्टर पैटर्न भी प्रिंट कराते हैं, है ना। कैरेक्टर पैटर्न क्या होते हैं, इसको भी एक बार दिखा देते हैं इसमें कि पैटर्न, कैरेक्टर पैटर्न कुछ नहीं, बस ये कैपिटल ए, एंटर में ए बी सी, ए बी सी, ना सॉरी बी सी, बी डी ई एफ, ऐसा सा प्रिंट हो, है ना, ये वाला प्रिंट हो। तो यहाँ की तो कंडीशन बराबर रहेगी, लेकिन हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ तक की तो कंडीशन बराबर है, लेकिन हमें एक कैर कैर एस नाम से एक वो बना रहे हैं हम, जिसके अंदर हम ए रख देंगे, कैपिटल ए, और फिर ये करेंगे, जिसमें हम यहाँ क्या कर देंगे, ए को प्रिंट करेंगे, ए को प्रिंट करेंगे और उसको प्लेस कर देंगे। हमने ए प्रिंट, कैपिटल ए प्रिंट किया, और सी लिया, हमने क्या लिया, एस को प्लेस प्लेस कर दिया। तो जैसे ही इसमें क्या होगा कि एक बार कर चला, ये 1 से चालू हुआ, ये तभी तक चलेगा जब तक, तो एक बार चला, ए हमारा प्रिंट हो गया सीधे से, है ना। हाँ, ठीक है, एक बार चला, फिर यही चीज अगर ये 2 हो जाएगी, तो ये वापस से 1 से चालू होगा, फिर ए प्रिंट करेगा, ठीक, फिर 2 करेगा, लेकिन वो तब तक ये बी हो चुका होगा, तो ये वैसे प्रिंट करेगा। चलो सेट किए, आप रन किए, तो इसी तरह मैं 4 लिखता हूँ, तो ये कैसे प्रिंट करेगा, ये सॉरी, ये क्या कर रहा है, छोटा सा ये, एक सेकेंड, हाँ हेलो। गलती क्या हो रही है कि एक्चुअली हमको तो ये कैरेक्टर तो प्रिंट ही नहीं करना, हमें तो एस को ही तो प्रिंट करना है, एस के अंदर ए है, हम क्या ये स्ट्रिंग क्या रिप्रोट कर रहे हैं। आप ही रन करेंगे तो अब हो जाएगा, अभी करेंगे तो जैसे 4 प्रिंट करते हैं, तो ए बी सी डी आ गया, थोड़ी सी स्पेस भी प्रिंट कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, प्लस ये प्लस, अब एफ करके अब इसको रन करते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा। तो ये हम क्या करेंगे, हाँ, तो अभी हमने सारे जितने भी टॉपिक थे सारे नेस्टेड लूप से प्रिंट कराना सीख लिया। अब मैट्रिक्स मेथड से सारे प्रिंट कराना सीखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले अपने को पैटर्न लिख लेना है कि कौन सा पैटर्न प्रिंट करना है। तो एक पैटर्न बना लेते हैं कि हमें कौन सा प्रिंट कराना है। चलिए इस पैटर्न को, ये पैटर्न को हमें मैट्रिक्स मेथड से करना है। मैट्रिक्स मेथड को एक बार मैं समझा देता हूँ कि आप खुद देखिए, जैसे ये है 3 into 3 की मैट्रिक्स, ये 1 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है, 2 3 3 1 3 2 3। एक चीज अगर नोटिस करेंगे कि इसके नीचे के जितने भी हैं, अगर हम रो माइनस कॉलम करते हैं तो उनका डिफरेंस कितने, 0 से ज्यादा ही आ रहा है ना, 0 से ज्यादा ही आ रहा है, या 0 के बराबर या 0 से ज्यादा ही आ रहा है। तो इधर के सारे पैटर्न को ये वाला
ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला हम जीरो से माइनस ज्यादा कर देंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो एक बार एक काम करते हैं, इसको नॉर्मल कंडीशन चलाते हैं, इसमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें नॉर्मल कंडीशन चलेगी। अंदर डाल के हम एक इफ करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर आई माइनस जे जो है हमारा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो के बराबर है ना, तो उसकी जगह फिर हम स्टार प्रिंट कर देंगे, खत्म, स्टार प्रिंट कर देंगे। और फिर इसको रन करते हैं, एंटर द नंबर 4, सॉरी एक्चुअल में इसको, ये तो उसके अंदर है, नहीं तो वो रो की तरह बिहेव करने लगेगा। अब रन करते हैं, इसको 4 प्रिंट करते हैं, ये आ गया है ना। यही चीज और दूसरा अगर पैटर्न बोलते हैं, अगर ये वाला पैटर्न बोलते हैं, अगर इस वाले पैटर्न को प्रिंट कराना चाहते हैं, इसको एक बार मैं बना ही देता हूँ ना, इसको डिलीट, इसको साइड, पैटर्न क्या है अपना ये वाला, तीन एंटर स्पेस तीन तीन एंटर स्पेस तीन, ये अगर पैटर्न प्रिंट करना है तब हम क्या करेंगे। तो एक्चुअल में हम ये वाला प्रिंट करा रहे हैं, ये इसमें हम क्या नोटिस करेंगे कि दोनों लेस देन, मतलब जो भी हमारा लेस देन जीरो है और जीरो के बराबर है तब वो प्रिंट होगा। तो अब इसी में वही चीज कर देंगे कि उल्टा कर देंगे, मस्ट बी ग्रेटर देन है, जीरो जीरो से बड़ा है, फिर ये प्रिंट, एक सेकेंड इसको प्रिंट करने की वही आ रहा है ना, 5, ठीक, ये वाला प्रिंट हो गया पैटर्न। थोड़ी स्लो चल रहा है, एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी सा स्लो हो गया है, LEAR। और फिर इसको रन करते हैं, इसमें 4 लिख देता हूँ, 4 लिख दिया, ये पैटर्न प्रिंट कर दिया ये वाला। ये पैटर्न तो सही कर रहा है, एक सेकंड में इसमें दिक्कत क्या हो रही है एक्चुअल में, कि अगर मुझे वो वाला प्रिंट कराना है तो ये तो यहाँ पे तो ये सही लिखा था मैंने कि ये तब तक प्रिंट होगा जब तक छोटा है बराबर है n के, ठीक, लेकिन यहाँ कंडीशन में ये था कि वो उसमें ये छोटा था, है ना, वो बड़ा था, मतलब डिफरेंस। इस बार क्या होगा, डिफरेंस छोटा है, तो ये करेंगे, एक सेकंड पहले बड़ा ही प्रिंट कर देते हैं। तो ये 4 लिखे, ये प्रिंट हो गया, फिर रन करते हैं। इस बार एक्चुअल में ये छोटा होगा, तो ये करके रन करते हैं, रन करते हैं। तो एक और चीज, अभी मैं प्रिंट कराऊंगा ना तो ये गलत आएगा, जो हम पैटर्न प्रिंट कराना नहीं चाहते, जो कराना चाहते हैं वो नहीं आएगा, सारे के सारे जितने भी स्टार हैं सब लेफ्ट में प्रिंट हो जाएंगे, ये सारे लेफ्ट में प्रिंट हो गए। इसका कारण क्या है कि हमें ना एक्चुअल में एक एल्स नाम का बनाना है, इसको पहले तो क्लोज कर देते हैं, एल्स नाम का बनाना है जिसके अंदर हम स्पेस डाल सकें, एक हमने स्पेस डाल दी, अब जो भी चाह रहे हैं प्रिंट वो प्रिंट हो जाएगा। अब 4, ये प्रिंट हो गया है ना, ये हम प्रिंट कराना चाह रहे थे, प्रिंट हो गया। अब और पैटर्न देखते हैं, अब यही पैटर्न ये करते हैं, ये वाला, एक मिनट, ये वाला पैटर्न हो गया। अब ये वाला पैटर्न को प्रिंट कराते हैं, नेस्टेड लूप से तो हो गया था हमारा, इस बार अब उससे प्रिंट कराते हैं इस वाली कंडीशन से। तो इसमें पहले हम क्या समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है। अगर हमें यहाँ प्रिंट कराना है तो इससे हम क्या देख रहे हैं, इसका सम और इसका सम और इसका सम, हमेशा जो भी हम नंबर डालेंगे उससे एक ज्यादा से कम ही रहेगा,
इसको मैं उसमें लिखूंगा तो ऐसे समझ में आएगा कि आई प्लस जे जो है हमेशा बराबर या कम होगा एन प्लस वन से, है ना। बस ये फिर रन कराएंगे, 5 ही प्रिंट कर दिया, प्रिंट हो गया। यही कहानी, कंडीशन लग गई, प्रिंट हो गया। एक्चुअल में क्या था, मैं एक बार और उसको 4x4 से समझा देता हूँ तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ये ऐसे ये 4x4 की बनी है। अगर ये 1 1 है, इसका डिफरेंस ये 1 1 है, इसका डिफरेंस लिए 0 होगा। 4x4, नीचे 4 हो गया, नीचे 4 हो गया, ये 4 हो गया। हाँ, ये 1 1 है। अपने को इतने के देखने हैं, यहाँ यहाँ इसमें मैं एक वो लिख देता हूँ मैं, ये ये 1 into 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। और अगर यहाँ पे हम n डाल रहे हैं तो n तो हम 4 डाल रहे हैं, तो ये 2 हमारा 4 छोटा हो गया। ये 2 1 है, ये 1 2 है, ये 3 हो गया। यही चीज 3 1 है, ये 4 हो गया। और इसी चीज को अगर 4 1 बोले 5, और हमने 4 डाला है, मतलब ये एक ज्यादा जो n+1 होगा उससे छोटा या बराबर होगा। तो हम फिर इसमें यही जो कंडीशन लगाए हम, यही फॉलो कर जाएगी। जो भी हम 8 भी लिख रहे हैं तो तब भी ये आंसर ला के दे देगा, कंडीशन ला के दे देगा। अब एक पैटर्न क्या है, ये वाला पैटर्न हो गया। और एक हम बॉटम राइट पैटर्न बनाना चाह रहे हैं। बॉटम राइट पैटर्न क्या होगा कि, एक मिनट बनाते हैं बॉटम राइट पैटर्न की, स्टार एंटर स्टार स्टार एंटर स्टार स्टार स्टार, ये पैटर्न बनाना है। इसको भी वही कि जो ऊपर वाले थे उनका सम जो था n+1 से कम था, इधर वालों का n+1 से ज्यादा होगा। अब वो चीज कर लेंगे तो बस वो हो जाएगी। n+1 से इस पर उनका कम था तो इनका ज्यादा होगा। बस इसको अब रन करेंगे तो वो पैटर्न प्रिंट हो जाएगा जो हम चाह रहे हैं। 4 प्रिंट करते हैं, ये आ गया बॉटम राइट। यही प्रिंट कराने थे, यही हमारा आ गया। अब हम एक ये प्रिंट कराना चाह रहे हैं एक्स करके, मतलब हम एक क्रॉस प्रिंट कराना चाह रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे, 3 है तो स्टार, एक सेकंड, सेंटर स्टार 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 सेंटर, सेंटर, इसको इसको इनको प्रिंट कराना है, इसको स्टार को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, अगर हम इधर देखते हैं तो ये होगा 3 1, ये होगा 3 2, ये होगा 3 3। इधर बोलेंगे तो ये 1 1 2 2 3 3। तो इधर वालों को तो ये समझ में आता है कि इनका डिफरेंस होगा अपना क्या, 0। और इनका जो सम होगा वो n-1 के बराबर होगा। तो अपन दोनों कंडीशन एंड के साथ लगाएंगे, हो जाएगा। ये है इफ कंडीशन, क्या लगाएंगे कि जो n+1 है ऐसे, वो इसके बराबर होगा, एंड देन एंड हम जो i माइनस जे है वो बराबर होगा 0 के। डबल, हाँ। अब इसको सेट करते हैं, ये सेट। अब वो क्रॉस प्रिंट हो जाएगा जितने का भी हम कराना चाह रहे हैं। चलिए 5 का कराते हैं, एक सेकेंड। एंड वही तो गड़बड़ हो गया, एंड नहीं और होता है। मतलब एंड में ऐसा होता है कि हमको दोनों कंडीशन प्रूव करानी होती है। इसमें एक भी सही हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, अपना पूरा आंसर सही आ जाएगा। तो अब प्रिंट कराएंगे, वो सिर्फ सेंटर का प्रिंट हुआ है। 5 अब क्रॉस प्रिंट हो गया, ये हो गया। मैं 10 प्रिंट कराता हूँ, 10 भी हो जाएगा। हाँ बट 10 उतना परफेक्ट नहीं दिखेगा, तो 9 9 प्रिंट करा जाएगा तो परफेक्ट जाएगा। ये परफेक्ट दिख गया, ये हमारे क्रॉस हो गया। और देखते हैं, तो अब फ्लॉइड ट्रायंगल होता है। फ्लॉइड ट्रायंगल समझने से पहले मैं तीनों ट्रायंगल बना लेता हूँ, फिर
ये हमारा एक मिनट, फ्लॉइड ट्रायंगल हो गया। यार हाँ, इसके अंदर क्या होगा, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे करके इस पूरे को सिलेक्ट करके हम पूरा लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट इस तरह हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं फ्लॉइड, लेकिन उसको प्रिंट कराने से पहले हमको ये सीखना पड़ेगा, 1 2 2 3 3 4 4 4 ये सीखना पड़ेगा, और या तो हमें ये सीखना पड़ेगा 1 2 3, है ना, 2 3 3 4 5 4 5 6 7, ये सीखना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसको, पहले तो इसको प्रिंट करना सीखते हैं, सबसे पहले इसको। तो इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है, अगर रो 1 है तो 1 ही प्रिंट करेगा बार बार, जो भी मतलब जो भी रो चल रही है ना उसी को प्रिंट कर देगा। तो अब इसको प्रिंट करते हैं, कंडीशन नॉर्मल, पहले तो उतनी ही कंडीशन लगाएंगे। तो हमारा क्या होगा कि ये नॉर्मल कंडीशन चली, इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, वही वाली कंडीशन की जो हमारा डिफरेंस है ये ग्रेटर देन या बराबर है 0 के, है ना, ग्रेटर देन बराबर है हमारे 0 के। अब क्या करेंगे कि हमें क्या, क्लियर करता हूँ। तो अब ये होने के बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, इसको तो काट देते हैं। अब ये होने के बाद इफ प्रिंट करेंगे, इफ जो हमारा i माइनस j है ग्रेटर देन बराबर है इसके 0 के, इधर का डिफरेंस हमेशा ग्रेटर 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है, डिफरेंस 0 से बड़ा हो रहा है और या फिर बराबर। तो हम क्या करेंगे, लूप क्या करना है, हमें 1 प्रिंट कराना है, जो भी i का नंबर है वही प्रिंट कर दो, SISO i। अगर 1 चल रहा होगा तो 1 प्रिंट करेगा, 2 चल रहा होगा तो 2 2 बार बार प्रिंट करेगा, कोई वो नहीं। सेट किए, रन किए, 4 प्रिंट किए। अरे यार एक्चुअल में ये ln बार बार सेट रन 4, ये प्रिंट हो गया। अब हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं एक्चुअल में, अब ये वाला पैटर्न प्रिंट कराते हैं। कौन सा वाला, कहाँ गया, ये वाला तो प्रिंट हो गया, और इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि 2 से ही चालू हो, 3 से ही चालू हो, है ना, मतलब जो भी रो चल रही है ना वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, जो भी रो चल रही है उसको एक इंटीजर में बना देंगे, जैसे एक इंट r नाम का बनाते हैं जिसके अंदर हम i रख देते हैं, रख दिए। और फिर यही चीज हम यहाँ पे जो भी है r को प्रिंट कर देंगे, और ठीक, और r में प्लस प्लस लगा देंगे, फिर इसको सेट कर देंगे, फिर करेंगे रन, और फिर इसमें 4 दबाया तो बस ये प्रिंट हो गया 1 2 3 4। और यही चीज अगर मैं आई से ना चालू करके 1 से चालू करूँ ना, तो फिर ये 1 और 1 2 ऐसे रन करेगा। जैसे यहाँ 1 है ना, तो फिर ये 1 2 करेगा, फिर 1 2 3 करेगा, इस टाइप से करेगा। लिख देता हूँ 4, ये इस तरीके से। अब एंड में अब हम फ्लॉइड वाला करते हैं, ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए। तो अब फ्लॉइड का कैसे होगा, फ्लॉइड का कुछ नहीं, हमें एक नॉर्मल इंटीजर बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके बाहर, क्योंकि हमें वो बार बार यूज नहीं करना, तो इस फॉर के भी बाहर बनाना पड़ेगा। इसको काटते हैं, इंट आर जिसके अंदर हम क्या 1 रख रहे हैं ना, हम 1 रख रहे हैं, और फिर इसको क्लोज कर रहे हैं। तो इसी को बार बार यूज करेंगे, ऐड करते जाएंगे, कुछ नहीं, बस रन कर दिए, वो जो चाह रहे हैं हमको आ जाएगा। 4 5 लिखते हैं, ये देखो 1 2 4 5 6 7 8, एक छोटा सा स्पेस दे देते हैं जिससे थोड़ी ये थोड़ी हौच पौच ना लगे, प्लस इस ये स्पेस, है ना, F। अब रन करते हैं, तो अब इसको एंटर करते हैं 5, अब ये प्रिंट होगा। तो ठीक है, ये रहा आज का पैटर्न। अभी हम इसको नेस्टेड
और लूप से करेंगे। अभी हमने कुछ ही नेस्टेड लूप से किया है। मेन मेथड तो हमारा आज मैट्रिक्स मेथड था, अभी कल हम नेस्टेड लूप वाले से भी करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर अलग एक फिर फंक्शन, और उसके बाद वापस एक एडवांस पैटर्न पढ़ेंगे। तो थैंक यू।